वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाली सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी F/4। दो वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह के कारण होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अतः गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी अपनी ओर किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है, जैसे पेड़ से फल का गिरना, पत्थर को ऊपर फेंकने पर वापस नीचे की ओर आना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति। ये गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम पृथ्वी से बंधे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति करता है तथा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही समुद्र में ज्वार आता है, जबकि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से m kg के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्ष में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी। पृथ्वी की त्रिज्या r है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 5/6 mgr। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F हो जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1/36 गुना। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए तो F 1/36 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण बल। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार F = g m1 × m2/d², जहाँ पे g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है,
m1 m2 पिंड का द्रव्यमान है तथा d दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है। सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड सम्मिलित है जो इस मंडल में एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से सौरमंडल का निर्माण होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है जिसमें बृहस्पति सबसे बड़ा तथा बुध सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कैपिटल जी। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 एवं m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F = G m1 m2 अपन r² होता है, जहाँ G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य पर निर्भर नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान पर। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक पृथ्वी की त्रिज्या r तथा पृथ्वी के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मूल्य नीचे गिरने वाली वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। इसी कारण जब दो असमान द्रव्यमान की वस्तुएं समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराई जाती है तो वे एक साथ पृथ्वी पर गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है तो इन दो निकायों के बीच दूरी क्या होगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 3 गुनी। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है तो इन दो निकायों के बीच दूरी 3 गुना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। यह उदाहरण गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना एवं ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, तारों को आपस में जोड़ना, चांद का उसकी कक्षा में स्थित होना इत्यादि ब्लैक होल के घूर्णन के लिए गुरुत्वाकर्षण जिम्मेदार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें समय निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v = u - gt, जहाँ पे v का मान है 0, प्रारंभिक वेग है 25 मीटर प्रति सेकंड
और जी का मान है 10। तो यहाँ पे टाइम निकलेगा कैलकुलेशन करने के बाद 2.5 सेकेंड, तो टाइम होगा 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरना केवल में संभव है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में संभव है। निर्वात में कोई भी वस्तु मुक्त रूप से गिरती है क्योंकि वहाँ वस्तु पर घर्षण का प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दो द्रव्यमानों के बीच। गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अर्थात गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों अथवा पिंडों के मध्य आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं, जिसका मान पृथ्वी पर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। किसी वस्तु का गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण केंद्र वह बिंदु है, चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में रखी जाए, उस बिंदु पर वस्तु का समस्त भार कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसी भी पिंड का द्रव्यमान उसमें निहित पदार्थ की मात्रा होती है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान नियत रहता है। पिंड का भार गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलने के साथ साथ बदलता है। यहाँ पे हमें भार निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा W = mg, जहाँ पे m का मान दिया है 10 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भार आएगा 98 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। तो भार होगा 98 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान अर्थात है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है, अर्थात मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये कथन असत्य है। गुरुत्वीय बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान m है तथा पृथ्वी की त्रिज्या r है। पृथ्वी की सतह पर रखी वस्तु का द्रव्यमान m है, तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल या गुरुत्वाकर्षण बल F = gm × m/r² होगा, जहाँ g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। g = 6.7 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। m = 6 × 10⁻24 kg होता है। r = 6.4 × 10⁻6 मीटर होता है। g के मान में परिवर्तन, पृथ्वी के केंद्र से ऊपर या नीचे जाने पर g का मान घटता है। g का मान अधिकतम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है तथा न्यूनतम विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है एवं घटने पर g का मान बढ़ जाता है। g का मान पृथ्वी के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है, अर्थात ऊंचाई या गहराई के साथ परिवर्तित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण के 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G/6। चंद्रमा पर वस्तु का भार 60 × 1/6 होगा। तो चंद्रमा पर इसका कैलकुलेशन जो करेंगे तो चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा वो होगा 10 न्यूटन। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार होगा 10 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। गुरुत्वाकर्षण एक भौतिक प्रतिक्रिया है। भौतिक परिवर्तन से पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाप में ही परिवर्तन होता है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही जमना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करता है। इसका जो सही आंसर है अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री वजन महसूस करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 0। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री 0 वजन महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्व जी के कारण त्वरण। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, Gm/r²। गुरुत्व जी के कारण त्वरण Gm/r² होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सूर्य, पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः m, m और r है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 0। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। यहाँ पे विस्थापन 0 दिया है। वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाने पर पृथ्वी के द्वारा कुल तय विस्थापन 0 होगा तथा कार्य भी 0 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 0। पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार 0 होगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर भार m × g। जहाँ पे g 0 है तो पृथ्वी के केंद्र पर भार भी 0 होगा। अतः पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार 0 होगा, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं होगा। ध्रुवों पर g का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।